श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। अ, नवम स्कंद। अब ये 10वां अध्याय पूरा हो गया ना कि नहीं? नहीं महाराज जी। कहाँ तक है? चलो। 34 का नहीं, 34 से हाँ जी 39 तक। 34 में है महाराज जी। हाँ हाँ, जी महाराज जी। 39 तक ठीक है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः। गोविन्दाय नमो नमः। अब 35वां श्लोक पढ़ रहे हैं। नवम स्कंद 10वां अध्याय 35वां श्लोक। नहीं, 35वां नहीं, 40वां श्लोक। 39 हो गए, 34 हाँ से जी महाराज जी वो तो पहले। 34 to 39 है। उन्होंने प्रभु के सामने उनकी पादुकाएं रख दी और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। नेत्रों से आंसू की धारा बहती जा रही थी। भगवान ने अपने दोनों हाथों से पकड़कर बहुत देर तक भरत जी को हृदय से लगाया। नंदीग्राम में भगवान गए थे। चित्रकूट से वो पादुकाएं लाए थे। अब भगवान को चरणों के सामने पादुकाएं रख दी। भगवान ने अपने दोनों हाथों से पकड़कर बहुत देर तक भरत जी को हृदय से लगाए रखा। भगवान के नेत्र जल से भरत जी का स्नान हो गया। इसके बाद सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ भगवान श्री राम जी ने ब्राह्मण और पूजनीय गुरुजनों को नमस्कार किया। इसके बाद भगवान श्री राम ने ब्राह्मण और पूजनीय गुरुजनों को नमस्कार किया तथा सारी प्रजा ने बड़े प्रेम से सिर झुकाकर भगवान के चरणों में प्रणाम किया। उस समय उत्तर कौशल देश की रहने वाली समस्त प्रजा अपने स्वामी भगवान को बहुत दिनों के बाद आए देख अपने दुपट्टे हिला हिलाकर पुष्पों की वर्षा करती हुई आनंद से नाचने लगी। पर दूसरा तरीका ये भी होता, किसी के ऊपर फूल फेंकने हो तो एक खास तरीके से दुपट्टे में लपेट लिए जाते हैं और फिर इसको ऐसे एक कोना पकड़ के फेंका जाता है, तो वो
तेजी से निकल जाते हैं, दूसरे के ऊपर फूल पड़ते हैं। तो वो और दूसरा है अपना प्रसन्नता को दिखाने के लिए ये तो अपने वस्त्र को उछालते ही लोग। तो वो उसमें वहाँ उस समय वैसे भी जैसे राम जी का आप पहरावा देखें तो धोती पहनी होती है और एक बाएं कंधे के ऊपर एक कपड़ा रखा होता है। साधारण भाषा में आप उसको पढ़ना कह लीजिए, लेकिन एक कपड़ा रखा होता है, वो उसको दुपट्टा कहते हैं। तो ये प्रसन्नता मैं उसकी उस उत्सव की मैं कल्पना कर रहा था, कैसा होगा? लोग कैसे थे उस समय? ये भावनाएँ कैसी थी? घटना कैसी घटी थी? भरत जी भरत जी ने जो वर्षों उस एक ज़मीन के भीतर रह कर के, खड्डे में रह कर के और उस राज्यभार को भी सँभाला और व्रत रख कर के, सब प्रकार का व्रत रख कर के उसमें रहे। राम जी आए, राम जी वापस आए और अपना राज्य ले, इसी कामनाओं के साथ उस नियम में वो रहे और वो उनका नियम पूरा हो गया। वो राम जी ने भी देखा कि मेरे प्रेम में कितने विह्वल होके ये भरत जी ऐसा कठोर तप कर रहे हैं। तो कितना प्रसन्नता का विषय होगा उस अयोध्या के लिए। चाहे देवता देख रहे हो, सृष्टि के कोई भी व्यक्ति, भूत प्रेत भी देख रहे हो, कोई भी देख रहा हो, तो उसके हृदय में कितनी प्रसन्नता हुई होगी। और फिर फूल बरसाते हुए अपने दुपट्टों को, रंग-बिरंगे दुपट्टों को लहरा रहे हैं। अद्भुत! उस समय उत्तर कौशल देश की रहने वाली समस्त प्रजा अपने स्वामी भगवान को बहुत दिनों के बाद आए देख अपने दुपट्टे हिला-हिला कर पुष्पों की वर्षा करती हुई आनंद से नाचने लगी। भरत जी ने भगवान की पादुकाएं लीं। भविष्य ने श्रेष्ठ चंवर सुग्रीव ने पंखा और श्री हनुमान जी ने श्वेत छत्र ग्रहण किया। परीक्षित राम शत्रुघ्न जी ने धनुष और तरकस, सीता जी ने तीर्थों के जल से भरा कमंडल, अंगद ने सोने का खड़ग तलवार जैसा और जामबान ने ढाल ले ली। इन लोगों के साथ भगवान पुष्पक विमान पर विराजमान हो गए। चारों तरफ यथास्थान स्त्रियां बैठ गईं, बंदीजन स्तुति करने लगे। उस समय पुष्पक विमान पर भगवान श्री राम की ऐसी शोभा हुई मानो ग्रहों के साथ चंद्रमा उदय हो रहे हैं। ग्रहों के साथ चंद्रमा उदय हो रहे हैं। भगवान तो है ही चंद्रमा और सब जो साथ में है वो ग्रह हैं।
तारे जो दिखते हैं ग्रह ही मान लीजिए। इस प्रकार भगवान ने भाइयों का अभिनंदन किया, स्वीकार किया। उनके साथ अयोध्यापुरी में प्रवेश किया। उस समय वह पुरी आनंदोत्सव से परिपूर्ण हो रही थी। ये नंदीग्राम में विमान उतरा, फिर उसमें फिर बैठे। हम्म, जब सब लोगों ने पुष्पों की वर्षा करी, दुपट्टे लहराए, प्रसन्नता व्यक्त हुई, और उसके बाद फिर विमान में बैठे, फिर अयोध्या को आए। शायद 8-9 किलोमीटर दूर है नंदीग्राम अयोध्या से। अंदाजा नहीं है वैसे। वह एक एक पर्वत है वहां, जहाँ जब जो सीता जी को दहेज में जितना कुछ दिया था महाराज जनक ने, उसमें इतनी सामग्री थी कि अयोध्या में रखी नहीं गई, क्योंकि पहले ही बहुत थी। तो फिर वो बाहर की तरफ, अयोध्या के बाहर की तरफ एक पर्वत सा बन गया उस सामग्री का। उसको कोई पर्वत का नाम लेते हैं, बहुत छोटा सा है। उसके ऊपर एक मंदिर भी, आश्रम जैसा है। तो वहां तक तो गया था, आगे नंदीग्राम भूल गया, भरतकूप गया था, जहाँ सती अनसुईया वगैरह। वह नहीं, वो तो चित्रकूट की तरफ। चित्रकूट, हाँ। ये तो अयोध्या की बात कर रहा हूँ। तो अयोध्या में तो नहीं देखा वो। खैर, तो फिर क्या हुआ? इस प्रकार भगवान ने भाइयों का अभिनंदन स्वीकार करके उनके साथ अयोध्यापुरी में प्रवेश किया। उस समय वह पुरी आनंदोत्सव से परिपूर्ण हो रही थी। राजमहल में प्रवेश करके उन्होंने अपनी माता कौशल्या, अन्य माताओं, गुरुजनों, बराबर के मित्रों और छोटों का यथा योग्य सम्मान किया, तथा उनके द्वारा किया हुआ सम्मान स्वीकार किया। श्री सीता जी और लक्ष्मण जी ने भी भगवान के साथ साथ सबके प्रति यथा योग्य व्यवहार किया। उस समय जैसे मृतक शरीर में प्राणों का संचार हो जाए, वैसे ही माताएं अपने पुत्रों के आगमन से हर्षित हो उठी। उन्होंने उनको अपनी गोद में बैठा लिया। और अपने आंसुओं से उनका अभिषेक किया। बच्चे माता पिता के लिए कितने भी बड़े हो जाए ना, वो तो दृष्टि वही रहती है। ये अभी अभी भी ये लल्लू ही है। हम्म, दृष्टि वही रहती है। एक इस बात को तो प्रकट किया ही नहीं जा सकता। हम्म, वो वही जानते हैं। अर्थात वो स्नेह भाव जो है, वो गहरा और केयर करने वाला होता है। हम्म, उस समय उनका सारा शोक मिट गया। इसके बाद वशिष्ठ जी ने
दूसरे गुरुजनों के साथ विधि पूर्वक भगवान की जटा उतरवाई और बृहस्पति ने जैसे इंद्र का अभिषेक किया था, वैसे ही चारों समुद्रों के जल आदि से उनका अभिषेक किया। इस प्रकार सिर से स्नान करके भगवान श्री राम ने सुंदर वस्त्र, पुष्प मालाएं और अलंकार धारण किए। सभी भाइयों और श्री जानकी जी ने भी सुंदर सुंदर वस्त्र और अलंकार धारण किए। उनके साथ भगवान श्री राम जी अत्यंत शोभायमान हुए। भरत जी ने उनके चरणों में गिरकर उन्हें प्रसन्न किया और उनके आग्रह करने पर भगवान श्री राम ने राज सिंहासन स्वीकार किया। इसके बाद वे अपने अपने धर्म में तत्पर तथा वर्णाश्रम के आचार को निभाने वाली प्रजा का पिता के समान पालन करने लगे। उनकी प्रजा भी उन्हें अपना पिता ही मानती थी। परीक्षित, जब समस्त प्राणियों को सुख देने वाले परम धर्मज्ञ भगवान श्री राम राजा हुए, तब था तो त्रेता युग, परंतु मालूम होता था मानो सतयुग ही है। परीक्षित, उस समय वन, नदी, पर्वत, वर्ष, द्वीप और समुद्र सब के सब प्रजा के लिए कामधेनु के समान समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले बन रहे थे। इंद्रियातीत भगवान श्री राम के राज्य करते समय किसी को मानसिक चिंता या शारीरिक रोग नहीं होते थे। बुढ़ापा, दुर्बलता, दुख, शोक, भय और थकावट नाम मात्र के लिए भी नहीं थे। यहां तक कि जो मरना नहीं चाहते थे, उनकी मृत्यु भी नहीं होती थी। भगवान श्री राम ने एक पत्नी का व्रत धारण कर रखा था। उनके चरित्र अत्यंत पवित्र एवं राजऋषियों के से थे। वे गृहस्थोचित स्वधर्म की शिक्षा देने के लिए स्वयं उस धर्म का आचरण करते थे। वे गृहस्थोचित स्वधर्म की शिक्षा देने के लिए स्वयं उस धर्म का आचरण करते थे। तो रामायण जी जो है, जिसको शास्त्र वेद इत्यादि नहीं समझ में आ रहा, तो रामायण जी का पाठ करता रहे। तो जैसे वहां के जो पात्र हैं रामायण के, हाँ, पूरी रामायण में जो वर्णन है, तो वही है सही तरीके से ग्रस्तोचित का वर्णन। सती शिरोमणि सीता जी अपने पति के हृदय का भाव जानती रहती। वे प्रेम से, सेवा से, शील से, अत्यंत विनय से तथा अपनी बुद्धि और लज्जा आदि गुणों से अपने पति भगवान श्री राम का चित्त चुराती रहती थी। फिर से, वे प्रेम से, सेवा से, शील से, अत्यंत विनय से तथा अपनी बुद्धि और लज्जा आदि गुणों से अपने पति भगवान श्री राम का चित्त चुराती रहती थी। ये है स्त्रियों के लिए मंत्र वशीकरण। याद रखो। जय जय सीताराम। राधे श्याम। क्या समय हुआ? ये तो 20 मिनट। दूसरा अध्याय भी शुरू करते हैं।
10वां अध्याय विश्राम। 11वां अध्याय भगवान श्री राम की शेष लीलाओं का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री राम ने गुरु वशिष्ठ जी को अपना आचार्य बनाकर उत्तम सामग्रियों से युक्त यज्ञों के द्वारा अपने आप ही अपने सर्वदेव स्वरूप स्वयं प्रकाश आत्मा का यजन किया। राम एक से गर्म पानी पी रहा। जी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री राम ने गुरु वशिष्ठ जी को अपना आचार्य बनाकर उत्तम सामग्रियों से युक्त यज्ञों के द्वारा अपने आप ही अपने सर्वदेव स्वरूप स्वयं प्रकाश आत्मा का यजन किया। अपने सर्वदेव स्वरूप स्वयं प्रकाश आत्मा का यजन किया। फिर से सुन लीजिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री राम ने गुरु वशिष्ठ जी को अपना आचार्य बनाकर, आचार्य मैंने गुरु ही होता है, एक वैसे तो आचार्य एक डिग्री है, जैसे पीएचडी होता है। आचार्य बनाकर उत्तम सामग्रियों से युक्त यज्ञों के द्वारा अपने आप ही अपने सर्वदेव स्वरूप स्वयं प्रकाश आत्मा का यजन किया। जो यजन किया, आत्मा का यजन किया, ऐसे मानिए। तो भगवान को तो ऐसा बोला जाएगा ना, स्वयं प्रकाश आत्मा का यजन किया, क्योंकि ये यजन आत्मा कौन है? परमात्मा है। हमारे लिए सरल ये है कि हम आत्मा और परमात्मा कह सकते हैं, और भगवान आत्मा और परमात्मा नहीं कह सकते, क्योंकि सर्वदेव स्वरूप स्वयं प्रकाश आत्मा वही है। ब्रह्मा को दक्षिण, उन्होंने, फिर से दूसरा श्लोक, उन्होंने होता को पूर्व दिशा, ब्रह्मा को दक्षिण, अध्वर्यु को पश्चिम और उद्गाता को उत्तर दिशा दे दी। उनके बीच में जितनी भूमि बच रही थी वह उन्होंने आचार्य को दे दी। उनका ये निश्चय था कि संपूर्ण भूमंडल का एकमात्र अधिकारी निष्प्रिय ब्राह्मण ही है। यज्ञों में राजा लोग भूमि जो है सब कुछ दान कर देते थे ब्राह्मणों को, उच्च स्तर के ब्राह्मणों को, और ब्राह्मण तो चला ही नहीं सकते थे राज्य, उनकी बुद्धि और तरह की। तो वो यही कहते थे, मेरा ही राज्य है, पर तुम इससे धर्मपूर्वक कार्य करो उसके लिए। तो राजा एक सेवा बुद्धि से इसलिए राज्य चलाता था कि मैं ये ब्राह्मणों की सेवा कर रहा हूँ। इसलिए बहुत जगह आया कि ब्राह्मण मेरे इष्ट देव है, ऐसा। तो इससे बहुत से देखो, विश्वामित्र को, विश्वामित्र ने जो मांगा वो
वो कह रहे जो चाहो राज्य ले लो, सब कुछ ले लो, जो भी चाहो। मेरे जीवन भर सेवा मेरे से मैं आपकी सेवा करूँगा, जो भी चाहो ले लो। परंतु राम और लक्ष्मण को मत लो। वो तो मेरे प्राण ही और वो झूठ नहीं बोल रहे थे। तो जब राम चले गए वनवास के लिए तो प्राण चले गए, भरत वो महाराज दशरथ का शरीर रह गया पीछे। हुँ। कि पुत्र रूप प्राप्त करने के लिए अभी दशरथ को ये तो आभास था कि ये परमात्मा है, लेकिन भूल जाते थे, ये परमात्मा है। यही तो लीला है भगवान की। तो उसी तरह व्यवहार होता था। नहीं तो व्यवहार करा ही नहीं, पिता और पुत्र का व्यवहार बन नहीं पाया। हुँ, हुँ। तो ब्राह्मणों को दान दे देते। तो अब दशरथ ने भी दान किया, जनक महाराज ने भी अपने राज्य का दान किया। ये इस तरह की परंपरा है हमारी। हम मालिक बन के नहीं बैठते, हम सेवक बन के बैठते अपने घर में। ये हमारी परंपरा है। अब तो बड़ा मुश्किल है जी। और जेब से पर्स निकाल के 1 नोट ब्राह्मण को देना, बाकी अपने पीछे डाल देना। तो खैर मैं विनोद कर रहा हूँ ये बात। जी, उस समय उच्च स्तर का ये जो धर्म का यजन होता था। अब तो कलयुग है, वो कलयुग में अपने स्वभाव से ही चलेगा ना। हम चाहे किसी की कितनी निंदा स्तुति कर लें, पर वो तो कलयुग का धर्म है, जैसा है। पर अभी वही कुछ इतनी मार पड़ गई हमारे हिंदू धर्म को, लोगों को, हिंदुओं को, कि अपना शास्त्र ग्रंथ, अपने धर्म कर्म सब अरे भूल ही गए। रोटी कमाना, खाना ही भारी पड़ रहा है। अपनी व्यवस्था को बना लेना ही भारी पड़ रहा है। क्योंकि हमारी जो कल्चर जो है, जो हमारा वैदिक जो रहन-सहन है, उसको नष्ट-भ्रष्ट कर देने से ऐसा हुआ। और बहुत वो सरल और उत्तम है, हमारा वैदिक कल्चर। बड़ा सरल और बहुत उत्तम, हर प्राणी सुखी, आपने अपने कर्तव्य में। अब जब इस तरह से राजा लोग भी दान दे कर के सेवक भाव से राज्य करते हैं, ऋषि बुद्धि इसलिए उनको मानते हैं। तो बताइए जब राजा करती तो प्रजा कैसे करेगी? प्रजा भी वैसे करेगी। यथा राजा तथा प्रजा। तो ये वातावरण। तो पहले दंड क्या होता था? कोई पाप बन गया, कुछ भी हो गया किसी से तो वो ब्राह्मणों के पास जाते कि मेरे से पाप ऐसा-ऐसा हुआ, क्या करूँ? वो शास्त्र से जो पढ़ा होता वो सुना देते, इसके लिए ये है प्रायश्चित, ये करो, यही दंड है तुम्हारा। और जो उदंड बिल्कुल जो नहीं मानते, उनके लिए राजा लोग होते ही, पकड़ के उसको दंड देते। कोर्ट कचहरी बस इतनी ही थी नाम मात्र की। तो एकमात्र अधिकारी निष्प्रिय ब्राह्मण ही है, इस राज्य का अधिकारी, भूमंडल का अधिकारी। इस प्रकार सारे भूमंडल का दान करके उन्होंने अपने शरीर के वस्त्र और अलंकार ही अपने पास रखे, बाकी सब दे दिए। होल्ड रखिए सेकंड, एक सेकंड।
भगवान की माया आ गई डिस्टर्ब करने मेरे को। यह टाइम 30 हो गया। तो भगवान जी ने इस प्रकार सारे भूमंडल का दान करके उन्होंने अपने शरीर के वस्त्र और अलंकार ही अपने पास रखे। इसी प्रकार महारानी सीता जी के पास भी केवल मांगलिक वस्त्र और आभूषण ही बचे रहे। जब आचार्य आदि ब्राह्मणों ने देखा कि भगवान श्री राम तो ब्राह्मणों को ही अपना इष्ट देव मानते हैं, उनके हृदय में ब्राह्मणों के प्रति अनंत स्नेह है, तब उनका हृदय प्रेम से द्रवित हो गया। उन्होंने प्रसन्न होकर सारी पृथ्वी भगवान को लौटा दी और कहा, प्रभु, आप सब लोकों के एकमात्र स्वामी हैं। आप तो हमारे हृदय के भीतर रहकर अपनी ज्योति से अज्ञान अंधकार का नाश कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में भला आपने हमें क्या नहीं दे रखा है? आपका ज्ञान अनंत है। पवित्र कीर्ति वाले पुरुषों में आप सर्वश्रेष्ठ हैं। उन महात्माओं को उन महात्माओं को जो किसी को किसी प्रकार की पीड़ा नहीं पहुंचाते, आपने अपने चरण कमल दे रखे हैं। ऐसा होने पर भी आप ब्राह्मणों को अपना इष्ट देव मानते हैं। भगवान, आपके इस राम रूप को हम नमस्कार करते हैं। जय जय सीताराम, राधे श्याम। ये ब्राह्मण का अर्थ सिर्फ पंडिताई कराना नहीं है। वेदज्ञ, हर प्रकार से जो ज्ञान को जानता है और आचरण वैसा है, जीवन भी उसका वैसा ही ज्ञान के अनुसार उनका जीवन है, जो होना चाहिए। तो ब्राह्मण तो कई प्रकार के हो जाते हैं ना, फिर दुकान भी कर रहे हैं, कुछ और काम भी कर रहे हैं। सारे ब्राह्मण एक जैसे नहीं हो जाएंगे। तो इसलिए परंतु ब्राह्मणों की ऐसी महिमा, भगवान ने और महिमा बढ़ा दी उनसे व्यवहार करके। जय जय सीताराम, राधे श्याम, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः। जय जय।